बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द इन्फेक्शियस डिजीज़ मम्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है यूक्यू। यहाँ पे बहुत शॉर्ट सी लिखी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं डेविडसन से करें तो इट्स नॉट अ बिग इशू। अगर आप यहाँ से भी करेंगे या वहाँ से भी करेंगे इतना तो आप रीड कर ही लेते हैं, और मैं आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगी, अगर आपने सिर्फ वही याद करने हैं और ऑलमोस्ट वही आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं मम्स क्या होता है। मम्स इस एक वायरल इन्फेक्शन होता है करेक्टराइज बाय द, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं ना उनकी स्वेलिंग हो जाती है। क्यों होती है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, और ये ज़्यादातर कॉमन होता है 5 to 9 ईयर्स ऑफ द एज पे। अब देखें जो इसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं ना, अब जब बेबी आता है बेसिकली ये ट्रांसमिट होता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर देखें, जो हमें बच्चा आता है हमसे देखते हैं पैरोटिड इनलार्जमेंट हुई होती है, ये ज़्यादातर बाईलेटरल होती है। ठीक है, इसमें पायरेक्सिया और हेडेक हो सकता है। मेनिंजाइटिस जो है 10% केसेस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। CSF जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? लिम्फोसिटिक प्लियोसाइटोसिस, लेस कॉमन न्यूट्रोफिल्स। इसकी कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद करनी है। ठीक है, ये देख लें क्या होता है कि एंसेफेलाइटिस हो सकता है, ट्रांजिएंट हेयर लॉस हो सकता है। मतलब आपने ग्लैंड जो है वो एयर के पास है ना, तो एयर वाली लिखनी है आपने पहले। हेयरिंग लॉस हो गया और लेब्रेंथाइटिस हो गया, बोन होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। फिर आपने लिखना है पेंक्रियाटाइटिस, बहुत कॉमन है इसकी, आर्थराइटिस है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, 25% केसेस के अंदर ये एपिडेमो और काइटिस कॉज करता है। ठीक है, टेस्टिकुलर एट्रोफी कॉज कर सकते हैं। और अबॉर्शन में अगर इतना इन्फेक्शन टेक प्लेस, अबॉर्शन कब, अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हो टेक प्लेस तो अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, अब आपने इसे जब इन्वेस्टिगेशन आएंगी तो आपने पॉइंट्स बना के लिखने, पहले तो हम उसे क्लिनिकली देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। दूसरा हम क्या करवा लेंगे? PCR करवा लेंगे। तीसरा हम यूरिन कल्चर करवा लेंगे। चौथा हम सीरोलॉजी करवा लेंगे। अब देखिए सारे कवर हो गए, क्लिनिकल भी हो गया, सीरोलॉजी भी हो गया। ठीक है, PCR इन द यूरिन एंड द CSF और स्लाइवा में देख लेंगे आप। ठीक है, अब मैनेजमेंट, अब उसमें बच्चे को पेन होती है तो आपने एनाल्जेसिक दे देनी है। ठीक है, देयर इज नो एविडेंस दैट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये ऑर्चाइटिस में कह रही है, दे सकते हैं। इसके अलावा इसकी वैक्सीन है। ठीक है, अब इतनी छोटी है ये तो आपको इजी से याद होगी। अब इसके यूक्यू भी साथ ही देख लेते हैं। इसका 25-year-old फीमेल प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ द हाई ग्रेड फीवर 6 days अलोंग विद जनरलाइज मलेज और हेडेक। ठीक है, फेशियल पफिनेस मिली है, और एग्जामिनेशन पे देखा तो टेम्परेचर 100 था, और बाईलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट क्या था इसका? मैंने मम्स हो गया। अब कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको याद करवाई थी कि ट्रांजिएंट हेयरिंग लॉस, लेब्रेंथाइटिस हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एपिडेमा और काइटिस हो सकता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब ये हो गया, इसी से यूक्यू कवर हो रहे हैं।